हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 3 कक्षा 10 का विज्ञान। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। तो मैं बहुत बारीकी से उन्हीं क्वेश्चन को चूज किया हूं आज, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को फटाफट से। तो हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले धातु के ऊपर कि धातु किसे कहते हैं। आप समझिएगा, धातु के लिए सबसे पहली बात किया जाएगा कि धातु क्या है। तो धातु के लिए आप बताइएगा कि जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाए बच्चों, धनायन बना ले। तो धातु हम उन्हें कहते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाए, धनायन। बहुत अच्छे से आप देखते होंगे, जैसे Na पॉजिटिव है तो सोडियम क्या हुआ, धातु हुआ। जैसे Fe2 पॉजिटिव हो गया। ये सब क्या है, धातु है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात करेंगे, धातु किसे कहते हैं, जो कठोर हो, है ना। जो क्या हो, कठोर है। धातु स्पेशली क्या होते हैं, कठोर होते हैं। धातु बहुत मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। फिर तीसरी बात, धातु में होती है तन्यता। तन्यता मतलब जिन्हें ताना जा सके, जिन्हें खींचा जा सके, जिन्हें ताना जा सके। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं लूंगा 1 ग्राम गोल्ड अर्थात सोना। 1 ग्राम सोने से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इतना ज्यादा तन्यता होती है, 2 किलोमीटर आप लंबा तार बना सकते हैं। सोचिए, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 तोला में कितना होता है, 10 ग्राम होता है। हम सिर्फ 1 ग्राम की बात कर रहे हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आप सोचिए, इसीलिए आभूषणों में मात्र 1 या 2 तोले से बहुत बड़ी बड़ी फैली हुई आभूषण को बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं आघात वर्धनीयता की। आघात वर्धनीयता की। तो ये आघात वर्धनीयता क्या है बच्चों, जिसे पीट के चद्दर बनाया जा सके। तो धातु को हम लोग पीट के चद्दर नुमा फैला देते हैं, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई उसकी दोनों तरफ से बढ़ने लग जाती है। अर्थात धातुओं में ये क्वालिटी भी पाई जाती है कि उनमें आघात वर्धनीयता होती है। फिर अगर हम बात करें धातु में क्या होती है बच्चों, धातु जो होते हैं वो सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और किसके सुचालक होते हैं, तो 2 चीजें हम मेंशन कर दूंगा आपके सामने। एक तो लिख देंगे ऊष्मा के, दूसरा हम लिख देंगे किसके बच्चों, दूसरा हम लिख देंगे विद्युत के। दूसरा विद्युत के। तो बहुत अच्छे से अपने अंदर से ऊष्मा का भी प्रवाह करते हैं और बहुत अच्छे से अपने अंदर से ये विद्युत का भी प्रवाह करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, आप लोग नोट भी करते रहिएगा साथ में। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम बताएंगे इनका गलनांक उच्च होता है। क्या होता है, इनका गलनांक उच्च होता है। अर्थात ये नॉर्मल टेम्परेचर पे पिघलते ही नहीं है, इनको बहुत हाई फाई टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर के क्या होंगे, पिघलेंगे। अर्थात इनका गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं और परिभाषा की बात करूं इनमें, तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ाइएगा और आप परिभाषा ऐसे लिख सकते हो मेरे साथ में कि धातुओं के लिए स्पेशली बात करेंगे। ये रहा, हम लोग धातुओं के लिए बात करेंगे अगर, तो परिभाषा आपको दिख रही है अच्छे से। देखिए ध्यान से, इस परिभाषा को आप अच्छे से नोट करिए, ठीक से इसको नोट करिए। यहां पर क्या बात किया जा रहा है, धातु एक ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। समझ गए आप, अभी मैंने बताया आपको। आघात वर्धनीय और तन्य होता है। पीटेंगे चद्दर के जैसा बनना चाहिए, तानेंगे तो तन जाना चाहिए। 2 किलोमीटर लंबा तार सोने से, 1 ग्राम सोने से बना सकते हैं, वही क्वालिटी है ये। जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक, धातुओं में चमक होती है। एक विशेष प्रकार की क्या होती है, एक स्पेशल चमक होती है धातुओं में। जैसे सोने को आप देखिए, चांदी को देखिए, सब में एक अपनी क्वालिटी है चमकने की। और क्या करते हैं धातु, और क्या करते हैं बेटा धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, अभी मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं, ये धनायन बनाते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल भी अच्छे से लिखिएगा। एग्जाम्पल इसका अच्छे से लिखिएगा। एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा होगा, क्या होगा, एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा होगा। परिभाषा को ऐसे कर देते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं बेटा, इसको अगले पेज पे लेते हैं। परिभाषा लिख लिए होंगे, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, पूरा ओपन नहीं करूंगा, नहीं तो आपको बहुत छोटा दिखेगा, है ना। ये ऐसे करके देखते हैं। देखिए क्या है इनमें, इनमें होती है विद्युत चालकता। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो आसानी से विद्युत
धारा को प्रवाहित कर सकता है। दूसरी बात करेंगे, एग्जाम्पल में पहले इसके देख लेते हैं। जैसे तांबा और एल्यूमिनियम, हम लोग स्पेशल देखते होंगे, एल्यूमिनियम और कॉपर के तार हमारे मार्केट में उपलब्ध होते हैं। बिजली के तारों में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। फिर हम यहाँ बात करेंगे किसकी बात बेटा, ऊष्मा चालकता। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, अपने में ताप का प्रवाह अच्छे से होने देते हैं, जिससे वे गर्मी को जल्दी से प्रसारित कर सकती हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पर टेम्परेचर है तो क्या करते हैं, धातुएं इसको अपने में से अच्छे से प्रसारित कर सकते हैं, फैलाव कर सकते हैं। यही कारण है कि स्टील के बर्तन आप देखते होंगे जिसमें हम खाना पकाते हैं, क्यों पकाते हैं बेटा, क्योंकि ये गर्मी को समान रूप से क्या करते हैं, फैलाते हैं। गर्मी को समान रूप से क्या कर देते हैं, ये फैलाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील को बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है, आघात वर्धनीयता, अभी मैंने आपको बताई थी। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या है, जिन्हें हथौड़े से क्या किया जाए, पीटा जाए, पीट पीट कर क्या कर दे, पतली चादर बना दें, है ना। चादर में क्या कर दे, उसको फैला सके या बना सके। अब जैसे सोने की बात करेंगे, यहाँ आघात वर्धनीयता में सबसे अच्छा कि सोने का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, गहने में करते हैं, गहना बनवाने में। क्योंकि 1 तोला सोना लिया, उसको फैला के बड़ा बड़ा आभूषण बना दिया। और आप देखते होंगे बड़े बड़े आभूषण को लोग आजकल दिखाते भी बहुत है, देखो मैंने सोना पहना है, कितना महंगा सोना होगा, समझ पा रहे ना। और जब कहीं कोई छीन लेता है ना, फिर बड़े बड़े आंसू बहते हैं। तो सोना होना ज़्यादा पहनना नहीं चाहिए, सोने का इस्तेमाल करिए कि कम से कम आप जो अमाउंट है आपका, उसको सोने के रूप में परिवर्तित करके रख लीजिए अपने हिसाब से, बाकी आप समझदार हैं। फिर आगे हम बात करेंगे तन्यता। क्या होता है, धातुओं में तन्यता होती है। धातुओं में क्या होती है बेटा, तन्यता होती है। इन्हें खींचकर पतले तारों में, है ना, इन्हें खींचकर पतले तारों में खींचा जा सकता है, अर्थात इन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे, जैसे तांबे का उपयोग किया जाता है बिजली के तारों में, समझ पा रहे ना, क्योंकि इन्हें हम लंबा लंबा खींच सकते हैं, पतला पतला कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के, अब हम आगे लेकर के बढ़ेंगे ये। अब यहां पे आप देखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ेंगे एग्जाम्पल्स को अपने, उससे पहले ये डिस्टरबेंस वाली चीजों को मैं हटा देता हूं। अब आप यहां पर देखेंगे क्या बताई गई है, तन्यता। धातुओं में तन्यता होती है, खींचकर इसको पतले तारों में खींचा जा सकता है, अभी मैंने इसको बता दिया था। चमक की बात करेंगे, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, धात्विक चमक होती है। जैसे आप जानते हैं चांदी, प्लेटिनम का उपयोग गहने बनाने में उनकी चमक के कारण किया जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर सोना भी लिख सकते हो, सोने को भी तो हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं गहने के रूप में, है ना, चमक के लिए। फिर है मजबूती की बात, धातुएं बहुत मजबूत होती हैं और उसी कारण से क्या होता है, लोहे का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इमारतों और पुल में करते हैं, समझ पा रहे ना। इमारत और पुल बनाने में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। आप घर की लिंटर को अधिकतर लोहे की सरिया से, है ना, प्रयोग करके बनवाते हैं। फिर कठोरता की बात करेंगे बच्चों, कि कठोरता क्या है, इनमें बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि जैसे टाइटेनियम की मैं बात करूंगा, तो टाइटेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है विमानों और चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है, समझ पा रहे ना। विमान वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है, स्पेशली टाइटेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी विमान, कहीं कहीं पर जहां बहुत मजबूती की आवश्यकता है वहां टाइटेनियम का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर पूछा जाए आपसे कि कौन कौन सी धातुएं हैं, जरा एग्जांपल में बता दीजिए आप। तो वैसे तो इनमें एग्जांपल आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा और बढ़ा दें इसमें, तो आप देखेंगे ये विशेष प्रकार की धातुएं लिखी हैं, कौन कौन सी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, जिंक और सीसा, लेड। तो ये हमारी क्या है, धातु के बारे में मैंने आपको बताया, और धातु से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हो सकते थे, जो उनके गुण हो सकते थे। एग्जाम में क्या आता है, धातु किसे कहते हैं, इसके गुणों का उल्लेख कीजिए और उदाहरण से समझाइए। तो आपको ऐसे करके चले आना है। इतना कर लेंगे आप लोग अच्छे से, तो आपको बहुत बेहतरीन 4 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही सब पूछा जाता है। अब हमारी बात होगी किस पे, आधातु के ऊपर। तो आप बात करेंगे आधातु के ऊपर। तो आप बताइए, धातु में आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वहां क्या था, धनायन बनाते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन त्याग कर नहीं, बल्कि यहां क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बनाते हैं बच्चों, ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ऋणायन, समझ पा रहे ना। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और दूसरे पे बात करूंगा, ये भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, भंगुर, मतलब
इनको पीटा जाए, घुमाया जाए तो ये टूट जाते हैं, तुरंत ही क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। मार दिया जाए तो ये एकदम छितरा जाते हैं। तो ये अधातु हैं। ये क्या है, अधातु हैं। इनमें कठोरता नहीं होती बच्चों, और इनमें चमक नहीं होती। क्या होती है, चमक नहीं होती। इनमें चमक नहीं होती। क्यों होगी भाई, इनमें चमक नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं होती। लेकिन आगे एग्जांपल में हम देखेंगे, आयोडीन के लिए बात करूंगा मैं। इनमें चमक नहीं होती, ये भंगुर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं बच्चों, ऋणायन बनाते हैं। अब अगर इसकी कोई स्पेशल परिभाषा लिखने का आप प्लान कर रहे हो तो चलिए फिर प्लान करते हैं और अधातु के बारे में लिखते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए ताकि आप परिभाषा लिख पाए बोर्ड एग्जाम में। अच्छे से नोट करिए इसको। यहां देखिए हम पढ़ते भी हैं और आप लिखते भी रहिए साथ ही साथ में। अधातु एक ऐसा तत्व है जिसमें धातु के गुण नहीं होते। क्यों होंगे भाई, चमक उसमें इसमें नहीं होगी, वो कठोर है, ये कठोर नहीं होते। अपवाद की बात अलग है, लेकिन स्पेशली धातुओं के गुण नहीं होते। समझ पा रहे हैं आप। फिर देखिए ये तत्व ऊष्मा और विद्युत के खराब चालक होते हैं, अर्थात कुचालक होते हैं। सीधी सीधी बात किया जाए, ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या हुआ, आसानी से टूट जाते हैं। अभी मैंने कहा ना, छितरा जाते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे, उसमें धात्विक चमक नहीं होती और अधातुएं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या करते हैं बेटा, ऋणायन बनाते हैं। ये ना इलेक्ट्रॉन मांग लेते हैं, ऋणायन बनाते हैं। इनको लगता है कि हम मांगे हैं तो हम ज्यादा हो गए। नहीं, आप माइनस में, उधार में हो और आपको देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना। और जो धातु है वो देता है कि चलो भाई तुझको दे दिया, बाद में कभी न कभी लूंगा, तो अभी भी वो प्लस में है क्योंकि उसने दिया। लेकिन यहां मैं बात करूंगा, ये मांग लिया और इसने मांगा है जिसको लग रहा है मैं क्या हूं, मतलब पॉजिटिव में हूं। ऐसा नहीं हो सकता भाई, अभी भी आप क्या हो, ऋणायन हो, कभी न कभी तो देना पड़ेगा ना। इस परिभाषा को लिख लिया आपने। चलिए गुण के बारे में बात कर लो जल्दी से। मेरे अच्छे अच्छे बच्चे बात करेंगे अधातुओं के गुण के बारे में, बात करेंगे ना। हाँ, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे अधातुओं के गुण के बारे में बात करेंगे। शाबाश, चलो आ जाओ भाई। अधातुओं के कुछ मुख्य गुण, जैसे सबसे पहला क्या बताया गया, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक। लो हो गया सत्यानाश, कुचालक होते हैं। उधर क्या था, सुचालक। ये क्या है, कुचालक। अपने में से ये विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं करते। अपवाद की बात छोड़ के बात कर रहा हूं। फिर क्या है, भंगुर हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं। इन्हें पीटा या खींचा नहीं जा सकता क्योंकि टूट ही जाते हैं ना, खींच कहां पाओगे आप। जिसको ज्यादा खींच दो वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। गैर चमकदार, अर्थात इनमें धात्विक चमक नहीं होती, इनमें कोई स्पेशल चमक वमक नहीं पाई जाती। ये भंगुर होते हैं, मटमैले टाइप में, गंदे होते हैं। फिर क्या है, अधातुओं को आप लोग ठोस, द्रव या फिर गैस, तीनों रूप में आप पा सकते हो। तीनों अवस्थाओं में स्पेशली आप पा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन। समझ पा रहे हैं आप। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस, ये इसके हो गए एग्जाम्पल। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट या लिखते रहा करिए आप लोग। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे यहां पर जो क्वेश्चन बनता है आपके बहुविकल्पी में, अपवाद। किसकी बात करेंगे भैया, अपवाद। अपवाद का मतलब क्या है, विवाद, मतलब समस्या, दिक्कत। जैसे हमारे आसपास में लोग हैं, होते नहीं होते, ये भैया बहुत अच्छे हैं मगर क्या करोगे, थोड़ा सा इनमें ये भी गड़बड़ी है। तो जो आप अच्छाई बताते हो उसके बाद जो थोड़ी सी गड़बड़ी बताते हो वही अपवाद है ना। जब कभी कभी आप देखो कोई व्यक्ति गांव में बहुत आतंक किया रहे और उसको कोई समस्या आ जाए तो लोग क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, क्या था, आतंक ही तो किया था, लेकिन आज बेचारे कैसे पड़ी है, भगवान ध्यान दे दीजिए। दुनिया की बातें करते हैं लोग, तो करने दो। गांव में तो भैया तरह तरह की बातें, जिंदा है व्यक्ति तो बहुत मानते हैं और जैसे उसको कुछ हुआ तो तुरंत बड़ी तारीफ करके आते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि अब तो है नहीं, और कल को आया गेट खटखटा के हम ही बुलाया भूत बन के, तो क्या करेंगे। तो अपवाद में आप लोग क्या बात करोगे, आयोडीन के ऊपर। किसकी बात करोगे, आयोडीन के ऊपर। सबसे पहला अपवाद है कि आयोडीन क्या है, एक आधातु है। आयोडीन क्या है बेटा, आधातु है, लेकिन इसमें क्या पाई जाती है, चमक। क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, जबकि आधातु में चमक नहीं पाई जाती। फिर हम लोग बात करेंगे कार्बन। किसकी बात करेंगे, कार्बन की। आप जानते होंगे कार्बन का अपर रूप होता है ग्रेफाइट। कार्बन का अपर रूप क्या है बेटा, ग्रेफाइट। मैं थोड़ा सा यहां बताता हूं, कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप, अपर रूप का मतलब होता है कार्बन से ही बना हुआ। कार्बन का अपर रूप कौन है, कार्बन का अपर रूप कौन है बेटा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या होता है,
ये विद्युत के सुचालक हैं। क्या है? विद्युत के सुचालक हैं, राइट। ये विद्युत के क्या है? सुचालक है अपर रूप कार्बन का। और ये क्या है बेटा? आधातु है। क्या है बेटा? आधातु है। आधातु होते हुए भी क्या है? ये विद्युत का सुचालक है, जबकि होना नहीं चाहिए था। फिर थोड़ा सा मैं बात करूंगा किनके ऊपर। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे सोडियम के ऊपर। सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया। अब आप देखेंगे सोडियम और पोटेशियम क्या है? ये धातु है। ये क्या है? धातु है। ये धातु होते हुए भी इन्हें, ये इतने मुलायम है, ये इतने मुलायम है कि इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। किनसे काट सकते हैं? चाकू से। चाकू से काट सकते हैं। देख रहे हैं? चाकू से काट सकते हैं। आप समझ लीजिए, है धातु। धातु क्या है? मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन जिसको आप चाकू से काट लो, जो मुलायम है, वो कैसा है? अपवादी तो हुआ, लेकिन है धातु ही बेटा, कैटेगरी बदलेगी नहीं। ऊपर करते हैं थोड़ा सा, लिखते रहा करो आप लोग। फिर यहां पर मैं बात करूंगा गैलियम की। गैलियम, वेरी गुड। यम अकेले ना लिख देना, नहीं यम से कुछ और हो जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे गैलियम की। गैलियम और सीजियम। कौन? गैलियम और सीजियम, ठीक। तो गैलियम और सीजियम को आप देखिए, ये क्या होते हैं? बहुत कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, धातु हैं। है कौन? ये धातु हैं। लेकिन इनके गलनांक क्या है? बहुत उच्च नहीं होते। गलनांक उच्च नहीं होते, इस कारण से ये हथेली पर अगर रखे जाएं, कहां? हथेली पर। अगर इन्हें आप हथेली पर रखें, हथेली पर रखें, तो ये पिघल जाते हैं। क्या होते हैं? ये पिघल जाते हैं बेटा। अब आप समझ लो कि ये कैसे धातु हैं बेचारे। ये क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। पिघल जाते हैं। साइड तक लिखता हूं, दिखाई देता है ना? ठीक है, स्क्रीन पे देख रहा हूं मैं। हाँ, दिखाई तो दे रहा है। वो ऊपर मैंने करा दिया था, उसको मैंने स्लाइड किया ऊपर। तो अब आप देख पा रहे हो बेटा, ये सब क्या है? जो धातु हैं वो धातु की कुछ क्वालिटी से भटक रहे हैं। जो अधातु है वो अधातु के कुछ क्वालिटी से भटक रहे हैं। इस कारण से हम इन्हें क्या कहते हैं? अपवाद के रूप में देखते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देखो, इनमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनता है। जैसे निम्नलिखित में चमकदार धातु या चमकदार अधातु है। अगर आयोडीन के लिए बनेगा तो चमकदार अधातु है, तो आपको दिमाग में आएगा अधातु चमकता कहाँ है? अब चमकता नहीं है तो क्या हो सकता है? फिर एग्जाम्पल में परेशान हो जाओगे। तो आपको ध्यान देना है बस कि आयोडीन अपवाद है अधातु का, उसमें चमक होगी। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके आप लोग तैयार करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और इसके आगे आपको लेकर के चलता हूं।